साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। आज पूरे देश आज़ादी का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से पूरे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। आज़ादी के बाद जो कानून अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, उस कानून से इतर होकर के अपना देश का कानून ज़रूरी था। इसको बनाने के लिए हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में टीम बना और 1950 को ये लागू किया गया। मतलब 1950 से हम अपने संविधान के दायरे में हैं। हमारा अपना कानून है, अपना देश है, सब कुछ अपना है। आज ये बात केवल इसलिए याद करा रहा हूँ कि भारत के संविधान में बहुत से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करते हैं, उस मौलिक अधिकार के तहत में, उस संविधान के दायरे में जो हमें दिया गया है। आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आज पूरा देश एक तरफ गणतंत्र दिवस की आज़ादी मना रहा है, दूसरी तरफ इस देश में सहारा इंडिया जैसी कंपनी लगभग 13 करोड़, ध्यान दीजिएगा साथियों, 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ छल करने का काम किया, कपट करने का काम किया और उनको आर्थिक कंगाल बना दिया। सबका धन एन केन प्रकरण हड़प करके बैठ गया और वो भुगतान देना नहीं चाहता। इसके कारण आज दबाव से 4000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए। कितने लोग डिप्रेशन से चले गए, कितनी बहनों की शादी टूट गई, कितनी बेटियों की शादी टूट गई। पूरे देश भर में ये 13 करोड़ जो आम नागरिक हैं, उनके परिवार में आज मातम छाया हुआ है। लोगों की खुशियाँ छीनी गई है। आज स्थिति यह है कि न हम किसी धार्मिक कार्यों में खुल के काम कर पा रहे हैं, न शादी ब्याह ये सब चीज़ में हम लोग ठीक से जा पा रहे हैं। हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना जो है वो बिगड़ चुका है। और एक तरफ हमारा जो संविधान कहता है कि उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए। अगर उसका हनन होता है तो उसका उपचार जो है वो कानून के द्वारा ही किया जाता है। आज मैं आपके बीच में कुछ आपके अधिकार की बात कर रहा हूँ। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे हैं। इसका हनन अगर कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे हमारा समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 और 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 और 22 में है। शोषण के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा साथियों, शोषण के विरुद्ध हमें लड़ने का अधिकार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में 23-24 के तहत में दिया है। हम इस लाइन पर इसलिए जोर दिए कि हमारे साथ यही हुआ है और इस अनुच्छेद के तहत में हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता। जैसा ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपको अनुच्छेद 25-28 के तहत में पूरी आज़ादी दी गई है कि आप चाहे जिस धर्म के हों इस देश में आप रह सकते हैं, अपना धर्म का पालन कर सकते हैं। कोई आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। दूसरा है हमारे देश की संस्कृति की रक्षा। देखिए, बनाने वाले ने कितना बढ़िया से बनाया कि एक एक चीज़ों को उसमें ध्यान रखा है। संस्कृति की रक्षा के लिए भी हमें अनुच्छेद 29 और 30 के तहत में दिया गया है कि हमारे देश की जो संस्कृति है उस पर अगर कोई आँच आता है या कोई उसका हनन करने का काम करता है तो उसके लिए भी अनुच्छेद 29-30 के तहत में हम कार्रवाई कर सकते हैं। और अंतिम है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अनुच्छेद 32 के तहत में आता है जो हमारा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना सशक्त और मजबूत है। अब आते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। इस 13 करोड़ लोग और इनके परिवार, मतलब अगर कुल मिला दें तो लगभग 60 से 65 करोड़ लोगों के साथ ये जितने भी अनुच्छेद आपको बताए गए सबका हनन हुआ है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहा। लेकिन उसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो आर्थिक शोषण हुआ। आर्थिक शोषण कहने का मतलब है कि इनका धन का हनन, इनके संपत्ति का हनन हुआ। जो किसी ने ज़मीन बेचकर, कोई अपना रिटायरमेंट का पैसा, कोई अपना सैलरी का पैसा जो है सब का सब इस कंपनी में लगा दिया, और जब देने की बारी आई तो वो पैसा नहीं मिला। तो एक क्या हुआ, शोषण हुआ। किसके द्वारा हुआ, सहारा इंडिया के द्वारा हुआ। किसने करवाया, उसको लाइसेंस दिया, वर्तमान केंद्र की सरकार ने दिया और पीछे की सरकारों ने भी दिया। मतलब सारे लोग इसमें संलिप्त होकर के आज ये 60-65 करोड़ लोगों को शोषण किए हैं। तो क्या हम चुप बैठें, छोड़ दें? हम तो जश्न मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? देश हमारा है, आज़ादी हमारी है, गणतंत्र हमारा है, सब कुछ हमारा है। लेकिन इसकी आड़ में हमारे बीच के लोग ही अगर हमको लूटने और ठगने का काम करते हैं, हमें शोषण करने का काम करते हैं, तो हमारा जो संवैधानिक दायरा है, जो मेरा संविधान दायित्व देता है कि आप इसके तहत में कार्रवाई कर सकते हो, तो हम कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? तो साथियों, इतना विस्तार से आपको इसलिए समझा रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है, चाहे वो सहारा इंडिया हो या सहारा इंडिया का संरक्षण देने वाले लोग भी हों, इनको इनकी औकात बताने का समय आ चुका है। और उसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान पूरी तरह कमर कस चुका है। और आप सबको पता होगा कि इस एनजीओ की तरफ से, इस संस्थान की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि हमारे साथ जो भी शोषण हुआ है उसका उपचार किया जाए और हमें इससे मुक्ति दिया जाए। जिसने भी हमारे ऊपर शोषण किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जिसने भी हमारा धन हड़पा है वो धन हम उनसे वापस करवा करके हमें दिया जाए, और जो लोग इसको संरक्षण दिए हैं उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। ये सारे चीज़ों को डालते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने याचिका लगाया है। और आप विश्वास रखें कि हमको न्याय मिलेगा। जब इस देश में बिल्किस बानो बहन को न्याय मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता है? उस केस में भी तो बड़ी बड़ी शक्तियां लगी थी ना। उस समय के नाम लेना उचित नहीं होगा। जो शक्ति थी उनके पीछे, उनको हनन करने के लिए, आज उससे भी कई गुना शक्ति लेकर के वो बैठी हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया? सबको सरेंडर करना पड़ा और सब जेल गए। तो बहन बिल्किस बानो को अगर न्याय मिल सकता है तो क्या इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो लोग अनाप शनाप बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने का काम करते हैं, शायद वो जाने अनजाने में अपने देश के संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपने देश के कानून के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है। आधी अधूरी जानकारी लेकर के आगे बढ़ना बड़ा खतरनाक होता है। अब बताइए ना, सहारा इंडिया के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ गलत है? आप जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, क्या आपको न्याय नहीं मिला? 31 अगस्त 2012 में सहारा की 2 कंपनियों का जजमेंट जो आया था उसमें कितना टाइम लगा था? हाँ, ये बात सही है कि उस जजमेंट को सहारा इंडिया ने नहीं माना और पीछे के डेट में जाकर के दोनों कंपनियों को क्यू सोप में कन्वर्जन करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी नहीं बात बनी ना। आप देखे होंगे 2022 मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मामला गया, वहाँ भी न्याय मिला। वहाँ भी उच्च न्यायालय दिल्ली ने सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान करने का आदेश दिया।
लेकिन जो आदेश पालन करने वाले लोग हैं, जो आदेश पालन कराने वाले लोग हैं, वही उसको संरक्षण दे बैठे हैं, तो उसका मन क्यों नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप में और हम में कोई भी लोग ये बात जा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में या माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं कहा कि साहब आपने तो आदेश दे दिया लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। आज भी हम पीड़ित हैं, हम 2012 से लेकर के आज तक न्याय की आस में हैं, लेकिन हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। आज इसी न्याय को मांगने के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर कूच कर गया है और वहाँ याचिका हम लोग लगा दिए हैं। और आप धैर्य बना करके रखें, न्याय हमें मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जो लोग उंगली उठाने का काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि चाहे आप जिस उद्देश्य के लिए उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य भी वही है जो हमारा है। देश के तमाम जमाकर्ताओं को उनका पैसा मिले, उनका खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। जो लोग इस भुगतान की वजह से आत्महत्या कर लिए, उनके परिवार को मुआवजा मिले और सब कुछ ऐसा हो कि आने वाले कई पीढ़ियों तक इस न्याय का मिसाल बने कि इस देश में फिर सहारा जैसी कोई चिटफंड कंपनी सर नहीं उठावे, जिसकी वजह से लोगों को जान जाना पड़ता है, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। एक ऐसा मिसाल इस देश में कायम होना चाहिए कि लोगों का ये जो अधिकार है शोषण वो नहीं हो, किन्हीं का आर्थिक शोषण नहीं हो, जिनका जो भी चीज़ है मौलिक अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। तो ये मिसाल माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर प्रस्तुत करेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो साथियों, इस वीडियो को लंबा न करते हुए आज गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ पे आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सभी ग्रुपों में डालें और अपने देश के संविधान पर भरोसा रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।